हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर IGTM टैक्स एडवाइजरी चैनल और मैं हूं एडवोकेट राजवीर सिंह। आज हम बात करेंगे सैलरी के जो टैक्स कट जाते हैं उसके बारे में। क्या आप भी एक सैलरी एम्प्लॉयड हो? अगर हो तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आपकी सैलरी पे भी टैक्स कटा है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में मैंने ये देखा है, बहुत सारे मेरे फ्रेंड भी हैं और बहुत सारे क्लाइंट भी हैं जो ये कहते हैं सर हमारा टैक्स कट गया और हमें रिफंड दिलाओ। बट आज से 1 साल पहले 2 साल पहले जो स्कीम हुआ करती थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, आज उसकी जगह पे 2 स्कीम अवेलेबल हैं। एक को बोला जाता है ओल्ड रिजीम और दूसरी है न्यू रिजीम। अब ओल्ड रिजीम में जो पैसा कटता था पहले, उसमें क्या है, अगर आपने बेनिफिट नहीं लिया था तो आपको बेनिफिट मिल जाता था ITR भरते समय, और न्यू रिजीम में थोड़ा अलग है। तो हम इसकी विस्तार से आज बात करेंगे, और तब तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और आपके अपने पसंदीदा टॉपिक्स यहाँ पे पोस्ट करें ताकि हम उन पर वीडियोज अपलोड कर सकें, केवल और केवल इनकम टैक्स, GST और TDS से रिलेशन। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। इनकम टैक्स में अभी 2 स्कीम प्रभारी हैं। पहली न्यू रिजीम जो कि 2022 से स्टार्ट हुई है, और एक ओल्ड रिजीम जो 2022 से पहले से अवेलेबल है। आपकी स्क्रीन पर दोनों जो स्कीम हैं उनके टैक्स रेट अवेलेबल हैं। अगर आप ओल्ड रिजीम की बात करते हो तो 0 से 2.5 लाख तक कोई टैक्स अवेलेबल नहीं है। अगर 2.5 लाख रुपए से ऊपर जाता है आपका इनकम तो 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 5% है। उसके बाद 5 लाख से 10 लाख के बीच में 20% है, और उसके बाद जो भी इनकम अवेलेबल है 30% है। मगर न्यू रिजीम में ये बिल्कुल अलग है। न्यू रिजीम कहती है कि 3 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं देना, वहाँ 2.5 लाख है। 3 लाख के बाद अगले 3 लाख पे आपको 5% देना है, उसके अगले 3 लाख पे आपको 10% देना है, और उसके अगले 3 लाख पे आपको 15 देना है। इस तरीके से हम 12 लाख तक पहुंच गए। 12 लाख से 15 लाख के बीच में 20% टैक्स देना है, और 15 लाख के बाद हमें 30% टैक्स देना है। मगर ओल्ड रिजीम में हमें 10 लाख रुपए पे ही 30% देना है। तो एक मैंने छोटी सी कैलकुलेशन बनाई है। यदि हमारी सैलरी 10 लाख रुपए है, आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी, तो न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम में क्या टैक्सेशन सिस्टम है उसके बारे में मैं अभी बता रहा हूँ। 10 लाख रुपए अगर आपकी इनकम है, 5 लाख रुपए आपको HRA रिसीव्ड हो रहा है, तो 15 लाख आपकी टोटल इनकम है। अगर आप HRA का बेनिफिट लेने जाते हो तो 3 कंडीशन अप्लाई होती हैं। अगर आपको HRA का बेनिफिट लेना है तो 3 फॉर्मूला हैं। इन तीनों फार्मूला को काउंट करने के बाद जो लेस अमाउंट होगी उसका बेनिफिट आपको HRA के रूप में मिलेगा। तो पहला रूल है कि जितना HRA आपको मिला। दूसरा, आपकी बेसिक सैलरी का 50% यदि आप मेट्रो सिटी में रेंट पे रहते हो, अगर नॉन मेट्रो में रहते हो तो 40%। और तीसरा फार्मूला जो कि आपने रेंट पे किया है माइनस आपकी बेसिक सैलरी का 10%। तो अभी जो मैं ये कैलकुलेशन बताने जा रहा हूँ, इसमें इस फॉर्मूले के हिसाब से जो लास्ट वाला फॉर्मूला है उसकी अमाउंट सबसे कम बैठती है। जो लेस अमाउंट होगी उसका बेनिफिट आपको HRA के रूप में मिलेगा। तो पहला रूल है कि जितना HRA आपको मिला। दूसरा, आपकी बेसिक सैलरी का 50% यदि आप मेट्रो सिटी में रेंट पे रहते हो, अगर नॉन मेट्रो में रहते हो तो 40%। और तीसरा फार्मूला जो कि आपने रेंट पे किया है माइनस आपकी बेसिक सैलरी का 10%। तो अभी जो मैं ये कैलकुलेशन बताने जा रहा हूँ, इसमें इस फॉर्मूले के हिसाब से जो लास्ट वाला फॉर्मूला है उसकी अमाउंट सबसे कम बैठती है। जो आपका बनता है 1 लाख रुपए, यदि आपको 5 लाख रुपए का HRA मिला है तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से आपको 1 लाख रुपए का ही बेनिफिट मिलेगा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय और कैलकुलेशन करते समय टैक्स की। तो 1 लाख रुपए का आपको बेनिफिट मिल गया। आप इस स्क्रीन पे इस कैलकुलेशन को देख पा रहे होंगे। इसमें हमने उसके साथ ही आपको 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन दोनों स्कीमों में मिलती है, पुरानी भी और नई भी। मैंने इन बिटवीन एक बात को छोड़ दिया था। मैं आपको बता दूं, जो ओल्ड रिजीम है उसमें हमें सारी डिडक्शंस अलाउड होती हैं एज पर सेक्शन 80C, सेक्शन 16 और सेक्शन आपका 80D और 80CC-D1 भी जो आपका पेंशन फंड की बात करता है। इन सब की डिडक्शन मिलती है। मगर न्यू रिजीम में सरकार ने कहा हम आपको कोई एग्जम्पशन नहीं देंगे, आपकी जो सैलरी है उस पर जो कैलकुलेशन बनती है उसके हिसाब से टैक्स जमा कराइए
आपकी पूरी इनकम पे कोई डिडक्शन अलाउड नहीं की जाएगी। तो हम वापस आते हैं अपनी कैलकुलेशन पे। हमने 15 लाख रुपए कमाए, पूरे साल में सैलरी ली, इंक्लूसिव आपका HRA। हमने रेंट पे किया 2 लाख रुपए, और 2 लाख रुपए में हमें एग्जेम्पशन मिलती है 1 लाख रुपए की। उसके बाद एक स्टैंडर्ड डिडक्शन है जो ओल्ड और न्यू दोनों रिजीमों में मिलेगी आपको 50,000 रुपए की। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे अपनी किसी स्क्रीन पे कैलकुलेशन, हमने 1.5 लाख रुपए की एग्जेम्पशन ले ली ATC की, क्योंकि ATC में आपको 1.5 लाख तक की एग्जेम्पशन मिलती है, जिसमें आपकी ट्यूशन फीस, LIC, म्यूचुअल फंड, PF, PPF, ये सब पैसा अगर आप जमा करते हो तो आपको इसकी एग्जेम्पशन 1.5 लाख रुपए तक मिलेगी। तो 1.5 लाख के बाद हमने 80D की डिडक्शन भी डाली है। जनरल डिडक्शन होती है, हर किसी के पास ये मोस्टली अवेलेबल होती हैं, जो मेडिक्लेम के लिए आपको 25,000 का बेनिफिट मिलता है। तो आप ये कैलकुलेशन को चेक करिए, हमारी जो 15 लाख रुपए की इनकम थी उसमें हमारी डिडक्शन होगी टोटल 3,25,000 रुपए की डिडक्शन होगी। उसके बाद हमारा जो टैक्स बनता है 1,65,000 रुपए बनता है, जबकि नई रिजीम के हिसाब से हमें कोई डिडक्शन नहीं मिली। सिर्फ इसको कंपैरिजन करने का मेरा पर्पज ये है कि मैं बता सकूं कि आपका ओल्ड रिजीम में क्या टैक्सेशन सिस्टम है और न्यू रिजीम में क्या टैक्सेशन सिस्टम है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अब हमने देख लिया कि ओल्ड रिजीम में हमें टैक्स ज्यादा देना पड़ रहा है, बशर्ते हमें अपनी एग्जेम्पशंस को क्लेम करने के बाद भी 1,65,000 बनता है अगर 15 लाख की इनकम है। और अगर हमारी 15 लाख की इनकम न्यू रिजीम में है तो हमें मात्र 1,40,000 यानी कि 25,000 रुपए टैक्स ज्यादा देना पड़ रहा है ओल्ड रिजीम में। अब हो क्या रहा है, सरकार ने एम्प्लॉयर को ये बता रखा है, जो आपको TDS काट के पैसा देता है, सैलरी देता है, कि यदि कोई भी एम्प्लॉय ये चाहता है कि मैं ओल्ड रिजीम में जाना चाहता हूँ या न्यू रिजीम में जाना चाहता हूँ, तो आपको हर साल उससे एक डिक्लेरेशन लेनी है। पर हो क्या रहा है, लोग डिक्लेरेशन नहीं ले रहे क्योंकि सामने वाला नहीं दे रहा। अब सरकार ये कहती है कि अगर ऐसा केस कोई होता है, सामने वाला एम्प्लॉय आपको डिक्लेरेशन नहीं देता है टाइम से, तो आप उसका बाय डिफॉल्ट नई रिजीम में टैक्स काट दो। अगर वो ITR भरते समय अपनी एग्जेम्पशन क्लेम करेगा तो ओल्ड के हिसाब से ITR फाइल कर देगा, अदरवाइज न्यू के हिसाब से टैक्स तो कट ही गया है। तो अब क्वेश्चन क्या आ रहा है, मान लीजिए आप एक एम्प्लॉय हो और आपका 15 लाख रुपए की इनकम पे नई रिजीम में सामने वाले ने 1,40,000 काट दिया। अब आपको ये पता चल गया आपका टैक्स कट गया 1,40,000। अब आप क्या कहोगे कि सर हमारा तो पिछले सालों में टैक्स कटता था और हमें रिफंड मिल जाता था, क्योंकि पहले एग्जेम्पशन बाद में अलाउ की जाती थी। मगर अब आप इस कैलकुलेशन को देख के ये समझ गए होंगे कि अगर आज की डेट में मैं ये रिटर्न फाइल करूंगा ओल्ड रिजीम में, सारी एग्जेम्पशन अलाउड करने के बाद भी मेरा टैक्स ज्यादा ओल्ड रिजीम में बनेगा, और जबकि हमारा कटा हुआ है कम। तो बाय डिफॉल्ट मुझे न्यू रिजीम में जाना पड़ेगा, और अगर मैं न्यू रिजीम में जाऊंगा तो रिफंड 0 होगा। ये क्वेश्चन आज की डेट में सबसे ज्यादा मार्केट में घूम रहा है, क्योंकि सैलरीड एम्प्लॉयज को इस तरीके से गुमराह किया जा रहा है कि हम रिफंड करा देंगे या रिफंड मिल जाएगा। तो मैं आशा करता हूं इस वीडियो से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम में क्या फर्क है। एक चीज और एडिशनल बता देता हूं मैं, यदि ये अभी हमने एग्जेम्पशन आपकी ली है अप्रोक्सीमेटली 3,25,000 की, जिसमें से 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन है, तो 2,75,000 की। यदि हम इसको 1 लाख रुपए और बढ़ा देंगे तब जाके हमें ओल्ड रिजीम में फायदा मिल पाएगा, अदरवाइज हमें ओल्ड रिजीम में कोई फायदा नहीं मिलेगा। और न्यू रिजीम में जो टैक्स काटा है वो एम्प्लॉयर ने लॉ के हिसाब से सही काटा है, तो आपको रिफंड मिलने की गुंजाइश बिल्कुल कम होगी। तो आशा करता हूँ आप ये समझ गए होंगे, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। और कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे चैनल पर डाल सकते हैं, तो हम आपको जितना जल्दी हो सकता है रिप्लाई करें।